आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। वर्षावासकालीन विशेष धम्मदेशना अंतर्गत हम बौद्ध वाङ्मय त्रिपिटक के विषय में ये धम्मदेशना सुनते आए हैं। आइए शुरू करते हैं। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विचाचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुष धम्मसारथि सत्तादेव मनुष्याणां बुद्धो भगवायते स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दितिको अकालिको येहि पासिको औपनयिको पचटं वेदितव्यो विन्यो हेते। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो उरुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावक संघो। यदिदं दत्तानि पुरुषयुगानि आता पुरुषपुद्गला एष भगवतो सावक संघो। आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करणीयो अनुत्तरं पुण्यकेतं लोकसाति। एतेन शास्त्रवचेन श्रुतिते होतु सर्वदा। एतेन शास्त्रवचेन सर्वदुःखा सर्वभया सर्वरोगो विनाशतो। एतेन शास्त्रवचेन होतु ते जयमङ्गलम्। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के अनंत अनंत गुण धम्म, महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित धम्म के अनंत अनंत गुण धम्म तथा संघ के अनंत अनंत गुण धम्म के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे ये त्रिपिटक के ही विषय में कि बुद्ध काल से जो अभी तक त्रिपिटक कैसे आए, किस तरह से आए, किस तरह से संरक्षण तथा आगे बढ़ाने का काम हुआ, हमने बौद्ध संगायन द्वारा जान लिया, समझ लिया। अब इसके बाद भी बौद्ध वाङ्मय के ग्रंथों में ढेर सारी इस तरह की बातें हैं जो कि पूरा भारतवर्ष इंडिया में किस तरह ये बुद्ध धर्म खत्म हो गया और उसके बाद फिर से किस तरह से ये पाली त्रिपिटक प्रारंभ हो गया, इसके विषय में थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। और उसके बाद ये जो त्रिपिटक साहित्य है इसका अर्थकथा ग्रंथ क्या क्या है, टीका ग्रंथ क्या क्या है, इसके विषय में भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जीवन भर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए जो उपदेश दिए या संघ व्यवस्था के लिए, संघ के हित कल्याण और उन्नति प्रगति के लिए जितने भी विनय का निर्देश दिए वो सारे तथागत बुद्ध की वाणियों को
धम्म और विनय के रूप में संग्रह किया, बाद में त्रिपिटक के रूप में संग्रह किया, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ये जो मूल बौद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक, इसमें 84,000 धम्मस्कंद संग्रहित है। उनमें से 82,000 धम्मस्कंद स्वयं तथागत बुद्ध द्वारा देशित धम्म देशनाएं है और 2,000 धम्मस्कंद तथागत बुद्ध के शिष्य श्रावक संघ जिन्होंने मार्ग फल प्राप्त किया, दुख मुक्त अरहत प्राप्त किया, ऐसे अरहत भिक्षुओं के धम्म देशना है। तो ये बुद्धवाणी त्रिपिटक। अभी त्रिपिटक सम्राट अशोक के काल तक आते आते तथागत बुद्ध के जो धम्म और विनय है पूरा त्रिपिटक के रूप में संग्रह किया। तत्कालीन समय के ज्येष्ठ और अरहत भिक्षु मोगली तीसरा थेरो के सभापतित्व में जो तीसरा बौद्ध संगायना हुआ, सारे बुद्धवाणी को त्रिपिटक के रूप में संग्रह किया। और उसके बाद सम्राट अशोक ने इतना अच्छा धम्म को हर जगह फैलाना चाहिए करके धर्मदूत मंडल बना के जगह जगह पे धम्म देशना, ये बुद्धवाणी त्रिपिटक या ये धम्म के प्रचार प्रसार के लिए भेज दिया। इसी सिलसिले में स्वयं सम्राट अशोक के पुत्र जो महेंद्र भिक्षु बन के अरहत भी हो गए, वो महेंद्र भिक्षु के नेतृत्व में श्रीलंका द्वीप में भी धम्म प्रचार करने के लिए गए। कोई म्यांमार की तरफ, कोई कहाँ, इस तरह से धम्म प्रचार प्रसार के लिए गए। इस तरह देश विदेश में भी महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म शुद्ध रूप में प्रचार होने लगे। और एक समय ऐसा आया कि यहाँ पूरा भारतवर्ष में बुद्ध धम्म नाश हो गया। उस समय श्रीलंका में पहली बार श्रीलंका में ये चौथा बौद्ध संगायना करके सारे त्रिपिटक को लिखित रूप में संरक्षण किया। तो बुद्ध शिक्षा या बुद्धवाणी को लिखित रूप में सबसे पहले संरक्षण करने का काम श्रीलंका ने किया। फिर वही संरक्षण हुए धम्म फिर से यहाँ वहाँ फैलने लगे। अभी यहाँ एक समय ऐसा भी आया कि पूरा भारतवर्ष में खूब अच्छे से ये बुद्ध धम्म फैलने लगे। इसका बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय बनने लगे। नालंदा, विक्रमशिला, ऐसा बहुत सारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी भी बनने लगे। वहाँ पाली त्रिपिटक का, संस्कृत त्रिपिटक का इस तरह से अध्ययन अध्यापन भी होने लगे, बहुत अच्छे से चलने लगे। अभी पाली साहित्य में ये जो त्रिपिटक साहित्य है या बुद्ध के वाणी है, भारतवर्ष में 13वां-14वां शताब्दी में फिर पूर्णतः नष्ट हो गया, इस तरह से उल्लेख हुआ है। 13वीं शताब्दी में ये उत्तर भारत में और 14वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में ये जो बुद्धवाणी, ये त्रिपिटक साहित्य या बुद्ध का धम्म, ये मुसलमानों की बर्बर आक्रमणों के कारण बुझ गए, नष्ट हो गए। उस समय दिल्ली के एक सुल्तान कुतुबुद्दीन, उनके सेनापति मोहम्मद बिन बख्तियार, इन्होंने 1303 ईस्वी में नालंदा को ध्वस्त कर दिया। अभी कहते हैं उस समय ये बौद्धों के विरोधी या बुद्ध धर्म इतना फैल रहा है तो उसको देखा नहीं जा रहा है। ऐसे विरोधी जो ब्राह्मणवादी है, उन लोगों ने ये नालंदा महाविहार को एक राजा का किला बता के ये मुसलमानों को
ये चढ़ाई करने के लिए, आक्रमण करने के लिए सहयोग दिया था। जब ये मुसलमानों ने नालंदा विश्वविद्यालय में आक्रमण करने गया तो वहाँ जो पढ़ाने वाले भिक्षु लोगों ने इसका मुकाबला भी किया, सामना भी किया, मगर यहाँ ये मुसलमानों की सेना ने कि ये जो भिक्षु लोग सामने आए तो ये पीठधारी ये सेना होगा करके उन लोगों को, जो हाथ हथियार भी हाथ में नहीं, ऐसे नियत थे भिक्षुओं को एकदम निर्दयी पूर्वक हत्या कर दिया और ये नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दिया। और ये आग इतना भयंकर लगा कि कहते हैं इतना विशाल जो वहाँ का त्रिपिटक साहित्य है या बौद्ध ग्रंथ है, इतना भयंकर आग लगा और इतना जला, कहते हैं 6 महीने तक तो वो आग जलता रहा। तो इस तरह यहाँ अमूल्य धम्म ग्रंथ भी जलकर राख हो गया। और इसके बाद ये उत्तर भारत में ये त्रिपिटक साहित्य के अध्ययन की एक तरह से ज्योति ही बुझ गया। उत्तर भारत में त्रिपिटक नाश हो गया। फिर आता है दक्षिण भारत में, तो यहाँ पाली वाङ्मय में उल्लेख है दक्षिण भारत में त्रिपिटक या त्रिपिटक का पठन पाठन और अध्ययन का सिलसिला करीब 1 शताब्दी तक 1 शताब्दी तक बहुत अच्छे से चला, स्थिर रूप से चला। वहाँ त्रिपिटक की अर्थकथाओं तथा अन्य पाली ग्रंथों के आचार्यों ने इस धम्म ज्योति को निरंतर प्रज्वलित रखा, अच्छे से कायम रखा। इसका एक प्रमुख कारण ये भी था कि दक्षिण भारत का ये श्रीलंका ये महाविहारों से निकट संबंध था, मतलब वहाँ नजदीकी है तो संबंध भी अच्छा था। और दक्षिण भारत के थेरवादी, विशेषतः स्थविरवादी त्रिपिटक परंपरा तथा यहाँ के द्रविड़ आचार्यों का आज भी श्रीलंका में बड़ा सम्मान है। किंतु त्रिपिटक की इस परंपरा को भी मलिक काफूर नामक एक मुसलमान आक्रमणकारी द्वारा दक्षिण भारत में मंदिरों और बुद्ध विहारों पर हुए उसके आक्रमणों ने पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। एक मुसलमान आक्रमणकारी की वजह से वह दक्षिण भारत में जो भी मंदिर है, बुद्ध विहार है, उसमें आक्रमण करके नष्ट ध्वस्त कर दिया। इस प्रकार बुद्ध भूमि भारत से 14वीं शताब्दी तक आते आते त्रिपिटक अध्ययन की परंपरा सदा के लिए विलुप्त हो गया। भारतवर्ष में 13वीं शताब्दी के समय में 1303 में ये मुसलमानों की बर्बर आक्रमण की वजह से नालंदा विश्वविद्यालय पूरा ध्वस्त हो गया, आगजनी हो गया, पूरा आग से ध्वस्त कर दिया। और 14वीं शताब्दी में एक मुसलमान आक्रमणकारी जिसका नाम काफूर है, मलिक काफूर, उन्होंने पूरा ये मंदिर और बुद्ध विहारों को नष्ट ध्वस्त कर दिया। इस तरह दक्षिण भारत में भी त्रिपिटक का अध्ययन अध्यापन या वो परंपरा ही मिट गया। फिर आगे कहते हैं आज बौद्ध धर्म के भारत से विलुप्त होने तथा संपूर्ण बौद्ध परंपरा वाङ्मय के विनष्ट होने के बाद एक तरह से रहस्यमयी और सुनियोजित है। ऐसा लगता है कि उस समय बौद्ध धर्म के कट्टर विरोधियों ने अवसर का लाभ उठाकर पूरा त्रिपिटक तथा अन्य बौद्ध साहित्य के सभी ग्रंथों को द्वेष भाव से नष्ट कर दिया। उस समय सुनियोजित तरीके से पूरा बौद्ध वाङ्मय त्रिपिटक सब नष्ट कर दिया। परिणाम स्वरूप जब पाश्चात्य विद्वानों ने भारत में बौद्ध धर्म ग्रंथों की खोज करनी चाहिए तो उन्हें यहाँ कोई भी बौद्ध धर्म ऐसा कुछ भी मिला ही नहीं, उपलब्ध ही नहीं हुआ। एक सुनियोजित योजना, एक षड्यंत्र भरी
कारण में से पूरा बौद्ध ग्रंथ, साहित्य, त्रिपिटक सारा का सारा नष्ट कर दिया और आगे जाके महाकारुणिक तथागत बुद्ध को भी एक विष्णु का 9वें अवतार के रूप में रख दिया। इस तरह सुनियोजित तरीके से रहस्यमयी ढंग से इतना विशाल जो बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध वाङ्मय है, त्रिपिटक है, यहाँ से पूरा विलुप्त ही हो गया। एक समय था जब भारत में त्रिपिटक ही नहीं बल्कि पाली, प्राकृत, मिश्रित, संस्कृत और शुद्ध संस्कृत में विशाल बौद्ध साहित्य मौजूद था। ये सचमुच गंभीरता से सोचने की बात है कि केरल में मंजूश्री मूल कल्प के अतिरिक्त संपूर्ण बौद्ध वाङ्मय भारत भूमि से विलुप्त हो गया। आज त्रिपिटक तथा अन्य बौद्ध साहित्य के अध्ययन के लिए श्रीलंका, बर्मा, श्याम, नेपाल, तिब्बत, चीन, जापान आदि देशों में वहां की भाषाओं में संरचित अनुवादों का सहारा लेना पड़ रहा है। इस तरह ये भारत वर्ष में एक समय पूरा पाली त्रिपिटक साहित्य या प्राकृत मिश्रित संस्कृत साहित्य या शुद्ध संस्कृत साहित्य एकदम अच्छा था और उसका अच्छे से अध्ययन अध्यापन होता था। मगर आज यहाँ एक समय ऐसा भी आ गया कि यहाँ कुछ भी ऐसे त्रिपिटक साहित्य उल्लेख नहीं, कुछ भी नहीं मिलता, सारे के सारे रहस्यमयी ढंग से गायब भी हो गया। तो आगे 4वीं शताब्दी के बाद लगभग 500 वर्षों तक ये बुद्ध की विचरण भूमि, तथागत बुद्ध के कम्म भूमि भारतवर्ष में त्रिपिटक और पाली अध्ययन के अस्तित्व की कहीं भनक भी नहीं। मतलब यहाँ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। 500 साल तक भारत भूमि जो तथागत भगवान बुद्ध के विचरण भूमि, कम्म भूमि है, यहाँ पर 500 साल तक त्रिपिटक का कोई अध्ययन अध्यापन या कोई भी ऐसी चीज कुछ भी मिला नहीं। बौद्ध धर्म के कट्टर विरोधी भारत से बुद्ध के नाम को मिटाने में तो कामयाब रहे, किंतु उनके उपदेशों या उनके शिक्षाओं को अमित सांस्कृतिक प्रभाव को मिटा नहीं पाए। ये सांस्कृतिक धारा जो तथागत बुद्ध के वाणी जाने अनजाने रूप में यहाँ के संतों की वाणी में सदा बहती रही। 18वीं शताब्दी में आते आते सारे त्रिपिटक और बौद्ध धर्म के अध्ययन की शुरुआत ये पाश्चात्य जगत में होने लगे, यूरोप के देश में होने लगे। इसका कुछ नमूना इस तरह भी है। विलियम मैक्समुलर, इन्होंने पाली के ग्रंथों का अंग्रेजी अनुवाद सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट तथा सेक्रेड बुक्स ऑफ द बुद्धिस्ट नामक 2 सीरीज में किया। उसके बाद रीज डेविड्स दंपति ने रोमन लिपि में मूल त्रिपिटक और उसके अनुवाद पाली टेक्स्ट सोसाइटी की स्थापना करके प्रकाशित किए। उसके बाद रूसी भाषा की बिब्लियोथेका बुद्धिका नामक सीरीज में संस्कृत, तिब्बती भाषाओं के बौद्ध धर्मों के अनुवाद छपे। सर एडविन आर्नोल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक अंग्रेजी काव्य ग्रंथ की रचना की। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में खूब योगदान किया। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारत के प्रसिद्ध बौद्ध स्थलों के उत्खनन और उनकी रिपोर्ट प्रकाशित किए। सर विलियम जेम्स प्रिंसेस ने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों की लिपि को पढ़कर प्राचीन बौद्ध इतिहासों को उजागर किया। इन कार्यों की एक लंबी सूची मिल जाता है ये भारत के इतिहास में। यहाँ ये भी समझना जरूरी है, ये जितने भी ये पाली त्रिपिटक और बौद्ध धर्म की अध्ययन करने वाले ये
सारे विद्वान या सारे पुरावेताओं तथा प्राच्य लेखकों में कोई भी बौद्ध धर्मी नहीं है। जन्म से कोई भी बुद्धिस्ट नहीं थे। शताब्दियों बाद जब भारतीयों को भी पाली भाषा, त्रिपिटक तथा बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलने लगी तो उससे प्रभावित होने में अब समय नहीं लगा। सर्वप्रथम बंगाल में पाली और त्रिपिटक के बारे में पुनरुत्थान की लहर उठी। वहाँ एक चटगांव या चैत्य गांव के बौद्धों में पाली भाषा का अध्ययन पहले से ही था। वे अपने धार्मिक ग्रंथ पाली भाषा में पढ़ते थे। पाली भाषा अब जब कोलकाता विश्वविद्यालय में भी पाली भाषा की व्यवस्था की गई, पाली भाषा और त्रिपिटक विषय लेकर यहाँ से महामहोपाध्याय सतीश चंद्र विद्याभूषण ने सर्वप्रथम MA की परीक्षा उत्तीर्ण की। बाद में वे ही यहाँ पाली के प्रथम अध्यापक बने। शताब्दियों बाद बुद्ध वचन की भाषा पाली को अपने देश में पुनः गौरवपूर्ण स्थान मिल गया। इसके बाद तो कोलकाता विश्वविद्यालय पाली भाषा का प्रमुख प्रेरणा स्रोत बन गया और बंगला भाषा में त्रिपिटक के अनेक ग्रंथों के अनुवाद प्रकाशित हुए। इस तरह सालों साल बाद, शताब्दियों बाद फिर से भारत में ये पाली साहित्य या त्रिपिटक वाङ्मय या बुद्धवाणी त्रिपिटक की एक तरह से लहरी उठने लगे। ये पाली और त्रिपिटक साहित्य बंगाल में एक यूनिवर्सिटी, कोलकाता यूनिवर्सिटी खोल के वहाँ से अध्ययन अध्यापन होने लगे। यहाँ पाली में प्रथम MA करके प्रोफेसर होने लगे और अच्छे से पाली का अध्ययन अध्यापन का व्यवस्था होने लगे, जिससे अनेक पाली त्रिपिटक के ग्रंथ भी अनुवाद होके प्रकाशित होने लगे। भारत में बौद्ध धर्म और बौद्ध साहित्य का पुनरुत्थान का काम यह महाबोधि सभा की स्थापना के बाद शुरू हुआ। बहुत द्रुत गति से महाबोधि सभा शुरू होने के बाद ये पाली साहित्य का एक तरह से पुनरुत्थान का लहर उठा। श्रीलंका में जन्मे अनगारिका धर्मपाल ने सन 1891 में इसकी स्थापना की। ये महाबोधि सभा ये श्रीलंका में जन्मे अनगारिका धर्मपाल ने स्थापना किया। इसका प्रमुख दो उद्देश्य थे। बौद्ध देशों के प्रतिनिधि स्वरूप भिक्षु संघ की प्रतिष्ठा कायम करना और अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं में त्रिपिटक साहित्य का प्रकाशन करना। एक तो भिक्षु संघ की प्रतिष्ठा स्थापना करना, दूसरा अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं में त्रिपिटक साहित्य का प्रकाशन करना। महाबोधि सभा की स्थापना के बाद भारतीय भाषाओं में बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुवाद प्रकाशित हुए। महाबोधि सभा के बाद यहाँ ये त्रिपिटक साहित्य का अनुवाद प्रकाशित होने लगे। इसके अंतर्गत हिंदी में सर्वाधिक काम हुआ। त्रिपिटक के प्रमुख ग्रंथ जैसे सुत्त पिटक के दीघ निकाय, मध्यम निकाय ग्रंथ, संयुक्त निकाय ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय ग्रंथ, फिर विनय पिटक के विनय पिटक, फिर ये खुदक निकाय के धम्मपद, उदान, इतिउतक, चर्या पिटक, सुत्त निपात, जातक आदि को हिंदी अनुवादकों में भिक्षु जगदीश काश्यप, राहुल सांस्कृत्यायन, भिक्षु धम्मरक्षी, पदंत आनंद कौशल्यान आदियों ने ये प्रकाशित कर दिया। अनुवाद करके बुद्धवाणी त्रिपिटक को हिंदी में अनुवाद करके प्रकाशित करने का काम इन बौद्ध विद्वानों ने किया। इसके अतिरिक्त त्रिपिटक की प्रेरणा लेकर भारतीय भाषाओं में स्वतंत्र ग्रंथों की भी रचना हुई। अनेक ग्रंथ
त्रिपिटक का आदर्श लेके भगवान बुद्ध के वाणियों को बेस या आधार लेके अनेक स्वतंत्र बौद्ध ग्रंथ भी वहाँ प्रकाशित होने लगे। 20वीं शताब्दी में संपूर्ण त्रिपिटक का श्यामी लिपि में 45 जिलों में प्रकाशित हो गया। ये एक असाधारण कार्य थे। एशिया में छपने वाला ये एकमात्र त्रिपिटक का पहला संस्करण थे। बंबई विश्वविद्यालय में देवनागरी पाली टेक्स्ट सीरीज के अंतर्गत पाली त्रिपिटक के ग्रंथों का देवनागरी लिपि में प्रकाशन शुरू हुआ, जिसमें महावंश, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, थेरगाथा, थेरगाथी आदि प्रमुख है। इससे भारत में देवनागरी लिपि में त्रिपिटक के प्रकाशन को बड़ा प्रोत्साहन मिला, किंतु संपूर्ण त्रिपिटक के प्रकाशन का सपना अभी पूरा नहीं हुआ, अधूरा ही रह गया। इस तरह यहाँ भारत में विशेषतः महाबोधि सभा स्थापना होने के बाद श्रीलंका से आए हुए अनागारिका धर्मपाल के पहल में यहाँ विशेषतः भिक्षु संघ की प्रतिष्ठा और दूसरा पाली त्रिपिटक साहित्य को प्रकाशन करना, ये प्रमुख उद्देश्य लेके जो महाबोधि सभा स्थापना हुआ, उससे बहुत सारे ग्रंथ हिंदी में भी प्रकाशित हुआ। और ये हिंदी में प्रकाशित करने के लिए ये पूजनीय भिक्षु जगदीश काश्यप, आनंद कौशल्यायन, भिक्षु धर्मरक्षित, ऐसे बौद्ध राहुल सांस्कृतिक, ऐसे बौद्ध विद्वानों ने बहुत सारा काम किया। और इसके बदौलत ये दीघ निकाय, मध्यम निकाय, समुद्र निकाय, अंगुत्तर निकाय, कुतक निकाय के विविध ग्रंथ, विनय पिटक, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ प्रकाशित हो गए। फिर उसके बाद ये 20वीं शताब्दी में सारा त्रिपिटक ये श्यामी लिपि में प्रकाशित हो गया। बंबई विश्वविद्यालय, मुंबई यूनिवर्सिटी से भी यहाँ बहुत सारे पुस्तकें प्रकाशित हुआ। इनमें महावंश, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, थेरगाथा, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ प्रकाशित हो गए। मगर कंप्लीट रूप से विनय पिटक का सभी ग्रंथ या अभिनव पिटक के ग्रंथ या जो खुदक निकाय के 15 ग्रंथों में सभी ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुआ, अधूरा ही रह गया। हजारों वर्ष तक विलुप्त और विस्मृत पाली साहित्य और त्रिपिटक के इतिहास में एक युगांतकारी घटना घटी। परम पूज्य भदंत जगदीश काश्यप ने पूरे पाली त्रिपिटक को सर्वप्रथम देवनागरी लिपि में संपादित करके बिहार राज्य के पाली प्रकाशन की ओर से 1958 में मुद्रित करवाया। ये देवनागरी लिपि में संपूर्ण पाली त्रिपिटक पूजनीय भिक्षु जगदीश काश्यप ने संपादन करके प्रकाशित किया। भारत के बिहार राज्य से ये पूरा 1958 में प्रकाशित हुआ। इस तरह ये पाली त्रिपिटक जो मूल बुद्धवाणी ग्रंथ है, ये समय के हिसाब से कभी एकदम प्रचार प्रसार होना, उन्नति प्रगति होना और कभी पूर्णतः नष्ट होना, ऐसा चलता रहा। ये बुद्ध भूमि है, ये तथागत बुद्ध के विचरण भूमि है, तथागत बुद्ध के कर्म भूमि है। तथागत बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, ये नेपाल में आता है, मगर उसके बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया ये इंडिया के बुद्ध गया में। उन्होंने पहला धम्मचक्र प्रवर्तन, पहला उपदेश दिया ये वाराणसी के सारनाथ ऋषि पतन वृंदावन में। उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया कुशीनगर में। उन्होंने जीवन पूरा धम्म प्रचार प्रसार के लिए प्रमुख केंद्र बनाया श्रावस्ती में। इस तरह से तथागत बुद्ध के ये विचरण भूमि, कर्म भूमि, ये भारत से भी सारा त्रिपिटक साहित्य विविध कारणों से यहाँ से
खत्म हुआ है, नष्ट ध्वस्त हुआ है। फिर भी ये पड़ोस राज्य श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और यहाँ की वजह से फिर से यहाँ पूर्ण रूप से तथागत बुद्ध के जो वाणी त्रिपिटक साहित्य अभी उपलब्ध होने लगा। पाली साहित्य, पाली में तो सारा का सारा त्रिपिटक उपलब्ध है और हिंदी अनुवाद में खूब सारा, कुछ कुछ ग्रंथ छोड़ के सारा का सारा ये अनुवाद होके प्रकाशित भी हुआ है, ये त्रिपिटक साहित्य। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जो जीवन भर दिया हुआ उपदेशों को संग्रह करके, संरक्षित करके जो ये त्रिपिटक साहित्य बनाया है, ये बहुत ही विशाल और अथाह है। त्रिपिटक बोले तो एक ग्रंथ नहीं है, एक ग्रंथ और उसमें 3 चैप्टर, ऐसा नहीं है। त्रिपिटक बहुत ही विशाल और अथाह ग्रंथ है। इससे भी पता चलता है कि कहते हैं एक तराजू में त्रिपिटक रखेंगे और दूसरे तराजू में जितने भी धम्म है वो सारे धम्मों के अपने अपने ग्रंथ रखेंगे तो भी ये त्रिपिटक पार हो जाएगा, भारी हो जाएगा। इसलिए इतना अथाह और विशाल त्रिपिटक साहित्य है। इसमें गद्य है, पद्य है, गद्य पद्यमय है, काव्यात्मक है, अनेक तरह से बुद्धवाणी को संग्रहित करके रखा है। बस हमें जानना है कि कहाँ कहाँ क्या क्या है और कैसे देखेंगे तो हम वहाँ अपने मनपसंद के रूप से ये बुद्धवाणी पढ़ पाएंगे, अध्ययन कर पाएंगे, देख पाएंगे। ये हमें जानकारी होना चाहिए। तो फिर से हम एक जानकारी फिर से यहाँ रिपीट करेंगे। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जो भी उपदेश दिया, जिसे धम्म और विनय के रूप में संग्रह किया, बाद में त्रिपिटक के रूप में संग्रह किया, इस तरह ये त्रिपिटक आज के समय में बौद्धों का मूल आधिकारिक प्रामाणिक ग्रंथ है। इससे पुराना कोई ग्रंथ नहीं है। तो इस हिसाब से सबसे पुराना और आधिकारिक ग्रंथ के रूप में पाली त्रिपिटक आता है। फिर उसके बाद दूसरा ग्रंथ आता है, त्रिपिटक को व्याख्या किया हुआ ग्रंथ अर्थकथा ग्रंथ आता है। फिर अर्थकथा ग्रंथ के बाद आधिकारिक प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में टीका ग्रंथ आता है, जो अर्थकथा की व्याख्या करके रचना किया हुआ। और टीका ग्रंथ के बाद फिर आता है अनुटीका ग्रंथ, टीका के आधार पे जो रचना किया हुआ ग्रंथ। इस तरह सबसे पहले आता है त्रिपिटक, उसके बाद अर्थकथा, उसके बाद टीका, उसके बाद अनुटीका ग्रंथ। अब त्रिपिटक में मूलतः 3 ग्रंथ है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में मूलतः 5 ग्रंथ है, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुदक निकाय। ये खुदक निकाय अंतर्गत 15 ग्रंथ है, स्वतंत्र स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाले ग्रंथ, जैसे खुदक पाद, धम्मपद, उदान, इतिउतक, सुत्त निपात, विमानवतु, पेतवतु, थेड़ गाथा, थेरी गाथा, जातक, निर्देश, पति संविधामक, अपदान, बुद्ध वंश, चर्या पिटक। ये 15 हो गया। बाद में छठे संगायन में और 3 ग्रंथ इसमें जोड़ा है, नेत्तिकरण, पेतकोपदेश और मिलिंद प्रश्न। विनय पिटक में मूलतः 5 ग्रंथ आता है, वो है पाराजिका, पाचित्य, महावक, चूलवक, परिवार ग्रंथ। इसी तरह अभिधम्म पिटक में 7 ग्रंथ आता है, धम्मसंहिनी, विभंग, धातु कथा, पुगल पन्यति, कथावतु, यमक, पत्थान। इस तरह सारा त्रिपिटक का ये ग्रंथ हो गया। अभी जो ये त्रिपिटक है, त्रिपिटक तथागत बुद्ध के मूल वाणी है। उस समय में, उस परिवेश में जिस तरह से लोगों को आवश्यकता हुआ, उस तरह से तथागत बुद्ध ने उपदेश दिया, उन लोगों को समझाया। तो वो त्रिपिटक में जो
सामान्य लोगों को समझ में नहीं आता या उसकी और व्याख्या की जरूरत है, ऐसे त्रिपिटक को व्याख्या करके अर्थकथा ग्रंथ की निर्माण किया। अर्थकथाचार्यों ने यह अर्थकथा ग्रंथ की निर्माण किया। आचार्य बुद्ध घोष, आचार्य बुद्ध दत्त जैसे अनेक अनेक अर्थकथाचार्यों ने यह अर्थकथा ग्रंथ की निर्माण किया। अभी अर्थकथा ग्रंथ में भी 3 अर्थकथा ग्रंथ है। शुद्ध पिटक अर्थकथा, विनय पिटक अर्थकथा जिसे समंत पाशादिका कहते हैं, और अभिधम्म पिटक अर्थकथा, ये 3 अर्थकथा। अभी शुद्ध पिटक अर्थकथा में मूलतः 5 ग्रंथ आता है। कौन सा? दीघ निकाय अर्थकथा जिसे सुमंगल विलासिनी भी कहते हैं, मध्यम निकाय अर्थकथा जिसे पपंच सूदनी भी कहते हैं, अंगुत्तर निकाय संयुक्त निकाय अर्थकथा जिसे सारत्वोपकाशिनी ग्रंथ भी कहते हैं, चौथा अंगुत्तर निकाय अर्थकथा जिसे मनोरथ पूर्णी भी कहते हैं, और 5वां आता है खुदक निकाय अर्थकथा। इसी तरह खुदक निकाय अर्थकथा में भी देखा जाए तो यहाँ पर भी जितने भी इसमें ग्रंथ है उसका अलग अलग अर्थकथा बना हुआ है। विशेषतः शुद्ध पिटक टीका में 7 ग्रंथ आता है। उसमें दीघ निकाय टीका जिसे लिनथपकासना भी कहते हैं, फिर दीघ निकाय शिलखंड वक्क अभिनव टीका जिसे साधु विलासिनी ग्रंथ भी कहते हैं, तीसरा आता है मध्यम निकाय टीका जिसे लिनथपकासना भी कहते हैं, फिर चौथा आता है संयुक्त निकाय टीका जिसे लिनथपकासना ही कहते हैं, 5वां अंगुत्तर निकाय टीका जिसे सारथ मंजूषा ग्रंथ भी कहते हैं, छठा आता है नेत्तिपकरण टीका लिनथ वन्ना भी कहते हैं, और 7वां नेत्ति विवाह विनी कथा टीका। इस तरह 7 टीका ग्रंथ शुद्ध पिटक में शुद्ध पिटक के टीका में है। उसी तरह विनय पिटक के टीका में 6 टीका ग्रंथ है। उसमें 1 वज्र बुद्धि टीका, 2 सारथ दीपनी टीका, 3 विमति विनोदनी टीका, 4 विनयालंकार टीका, 5 कंखा वितरणी पुराण टीका, 6 कंखा वितरणी अभिनव टीका। उसी तरह अभिधम्म पिटक टीका में भी 6 ग्रंथ उपलब्ध है। जैसे 1 धम्म संगनी मूल टीका, 2 धम्म संगनी अनुटीका, 3 विभंग मूल टीका, 4 विभंग अनुटीका, 5 पंचपकरण मूल टीका, और 6 पंचपकरण अनुटीका। इस तरह से ये टीका और अनुटीका ग्रंथ अभिधम्म पिटक का हो गया। ये मूल पाली त्रिपिटक के ग्रंथ, फिर उसका व्याख्या हुआ अर्थकथा के ग्रंथ, फिर उसका व्याख्या हुआ टीका के ग्रंथ, और टीका ग्रंथ की भी व्याख्या हुआ जो अनुटीका ग्रंथ है, जो बुद्ध के उपदेशों को आधार मान के जो स्वतंत्र ग्रंथ करते हैं, लिखते हैं, वो सारे अनुटीका में आता है। तो आधिकारिक प्रामाणिक रूप में बौद्ध जगत में सबसे महत्वपूर्ण और पहला आधिकारिक प्रामाणिक ग्रंथों में आता है पाली त्रिपिटक, उसके बाद आता है अर्थकथा ग्रंथ, उसके बाद आता है टीका, उसके बाद आता है अनुटीका। मूल बुद्धवाणी त्रिपिटक, और उसको अर्थकथाचार्यों ने बुद्धवाणी को व्याख्या किया अर्थकथा, और अर्थकथा को भी और व्याख्या किया टीका, और टीका को भी और सामान्य लोगों तक पहुंचाने के लिए, उन लोगों को और स्पष्ट करने के लिए व्याख्या किया अनुटीका ग्रंथ। इस तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जो उपदेश दिया हुआ बुद्धवाणी, जो 84,000 धम्म स्कंद, ये पाली त्रिपिटक के रूप में संग्रह है। यहाँ त्रिपिटक के साथ साथ पाली वाङ्मय में अर्थकथा, टीका, अनुटीका भी आता है। तो हमें पता होना चाहिए कि महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने इतना विशाल बुद्धवाणी, इतना विशाल धर्म का उपदेश दिया है।
और यहाँ लोगों को लगता है कि ये ग्रंथ पढ़ लिया तो मैंने बहुत पढ़ लिया, बस हो गया। या बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यहाँ जो परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा हुआ ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज टीचिंग, भगवान बुद्ध और उनके धम्मा, भगवान बुद्धानी त्यांचं धम्मा, ये एक ग्रंथ पढ़ लिया बस हो गया, सारा धम्म जान लिया, सारे बुद्ध के उपदेशों को जान लिया, ऐसा सोचते हैं। अरे हमें जानना जरूरी है। वो जो बुद्ध और उनके धम्म एक किताब है ना, ऐसे बड़े बड़े 45 ग्रंथों में समावेश है। ये पाली त्रिपिटक इतना विशाल है। बाबा साहब ने उन समय में अपने लोगों को इतना तक तो जानना ही है, इतना तक तो समझना ही है करके ये बुद्ध वाणी को सारांश करके संक्षिप्त करके ये दिया हुआ ग्रंथ है। हमें ये भी जानना है और ये त्रिपिटक ग्रंथ भी जानना है। और जानने से पहले कहाँ कितना कैसे ग्रंथ है और कौन से ग्रंथ में क्या क्या बुद्धवाणी, किस तरह के बुद्धवाणी संग्रहित है, वो जान लिया तो हमें पढ़ने में आसान होगा। जैसे संक्षिप्त बुद्धवाणी जानना है तो धम्मपद ग्रंथ पढ़ो, और बुद्धकालीन कहानी सुनना है, पढ़ना है तो धम्मपद अर्थकथा ही देखो। तथागत बुद्ध ने जो 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत पारमिता पूर्ण करते समय के ये कहानी देखना है तो जातक अर्थकथा देखो। हाँ, ये जो हम परित्राण पाठ करते हैं उसका देखना है तो कुदक पाठ ग्रंथ देखो। ऐसे और विनय नियम के संबंधी जानना है तो विनय पिटक के ग्रंथ देखो। विनय के उत्पत्ति विकास क्रम ये सारे चीज देखना है तो महावग चुलवग ग्रंथ देखो। और विशेष रूप से उच्च स्तर के गहन गंभीर और मूल तत्वों के विषय में या तथागत बुद्ध के चित्त चेतसिक रूप निर्वाण जैसे गंभीर विषय में जानना है तो अभिधम्म पिटक के ग्रंथ देखो। सबसे पहले जानना जरूरी है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से अध्ययन करना है। तथागत बुद्ध के कोई भी धम्म हम सुनेंगे या देखेंगे और उससे हम थोड़ा ज्ञान हासिल करेंगे, थोड़ा आचरण शुद्धि करेंगे, तो उसके लिए सुत्त पिटक के ग्रंथ पढ़ना है। चाहे दीर्घ निकाय हो, मध्यम निकाय हो, संयुक्त निकाय हो, अवमूढ़ निकाय हो, खुदक निकाय हो, छोटे से स्टार्ट करना है तो खुदक निकाय के ग्रंथ या अवमूढ़ निकाय ग्रंथ से शुरू कर सकते हैं। हाँ, और विनय नियम से संबंधित है और ऐसे में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है तो विनय पिटक ग्रंथ। और मूल तत्व एकदम फिलोसफी या दर्शन या गंभीर चिंतन में या चित्त चेतसिक रूप निर्माण जैसे में आपको इंटरेस्ट है, आप उसमें पसंद करते हैं तो अभिधम्म पिटक पढ़ सकते हैं। इस तरह से महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जीवन भर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए दिए हुए अनगिनत उपदेशों को न केवल संग्रह किया, उनके श्रावक शिष्यों ने संग्रह करके व्यवस्थित रूप से अपने अपने हिसाब से उसको वर्गीकरण करके सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक के रूप में संरक्षण किया और संरक्षण करके उसको आगे बढ़ाने का काम भी किया। अभी आप ये देखो ना, कहाँ 2600 साल पुराना तथागत बुद्ध के वाणी उपदेश और आज के समय में भी हम वो त्रिपिटक देख सकते हैं, वो त्रिपिटक पढ़ सकते हैं। अपने अपने भाषाओं में बहुत सारे त्रिपिटक के ग्रंथ हम पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए दुर्लभ है मनुष्य जीवन प्राप्त होना, दुर्लभ है मनुष्य होके मनुष्य की तरह जीना, दुर्लभ है सत्कर्म सुनना और दुर्लभ है तथागत बुद्ध मिलना, तथागत बुद्ध के धम्म मिलना। हमें बाबा साहब की वजह से ये तथागत बुद्ध के धम्म भी मिला है। तथागत बुद्ध के धम्म अभी तक हम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और इतना दुर्लभ जीवन तो मिला ही है। तो ये धम्म को अच्छे से जानना है, अच्छे से समझना है और जो भी अच्छा लगा उसको आचरण व्यवहार में पालन भी करना है। इससे हमारे जीवन सुख शांतमय होगा
और दुख मुक्ति के तरफ निरंतर आगे बढ़ता जाएगा। तो आज का धम्म देशना यहीं तक। फिर एक बार हमने धम्म देशना सुन के, बुद्धवाणी सुन के जो भी पुण्य प्राप्त किया, इस पुण्य के अनुभव से बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म आशीर्वाद के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते करते ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त, सभी दुखों से अलग, जो विमुक्ति सुख है, जो निर्वाण सुख है, वो भी साक्षात्कार कर सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सब लोग श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए हाथ जोड़ के बैठिए। सभीतियो विवचन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते हे चितं पाचितं दुह्यं क्षिप्रमेव समेधतु सवे पुरन्तु चित्तसङ्कल्पचन्दोपन्नरसोयता आयुरारोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेधतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। आप लोग इसी तरह बुद्धावस्था चैनल देखते रहिए। हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके धम्मों को लेके बातें करते हैं, चर्चा करते हैं और अनेक अनेक धम्म देशना आप लोगों को लेके आते हैं। आप लोग बुद्ध और बुद्ध की शिक्षाओं को जानने के लिए निरंतर चैनल से जुड़े रहिए। और ये चैनल में ढेर सारा ऐसा धम्म वीडियो है जो हमारे लिए इंफॉर्मेटिव है, ज्ञानवर्धक है। तो आप देखिए, अपनों को दिखाइए। बुद्धवाणी खूब अच्छे से समझने के लिए ये चैनल को माध्यम बनाइए, साधन बनाइए। आपका भी खूब खूब कल्याण हो, आपके अपनों का भी खूब खूब कल्याण हो और ऐसे सद्धर्म में निरंतर सहभागी होके खूब खूब पुण्य आर्जन कर सके और हम सब मिलके महाकारुणिक तथागत बुद्ध के मानव हित कल्याणकारी धम्मों को घर घर पहुंचाने के लिए साथ दें, मदद करें। आप सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। यहीं विश्राम लेते हैं। साधु साधु साधु।